हाय पेरेंट। तो आज हम बात करेंगे कि हमें हमारे बच्चे को सॉलिड कब से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोग 4 महीने के आसपास शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 6 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बातों को क्लियर करेंगे और साथ ही मैं वो 4 टिप भी आपको दूंगी जिनकी वजह से आपको ये कंफर्म होगा कि क्यों हमें 6 महीने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या हम उनको दे सकते हैं 6 महीने के ऊपर। सबसे पहले तो आपने जो 4 महीने का और 6 महीने का बच्चा देखा होगा, 6 महीने का बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है, लेकिन जो 4 महीने से 5 महीने के बीच के बच्चे होते हैं ना, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चा जब गोदी में बैठा होता है कई बार अपने आप भी गिर जाता है क्योंकि उसको नेक में सपोर्ट चाहिए होता है, पीठ पे सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन जो 6 महीने का बच्चा होता है, जब आप उसको खाना देना स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे जब आप उसको चेयर पे बिठाते हो, फूड चेयर पे या नीचे मैट पे भी बिठाओगे ना, तो बच्चा इजी तरीके से बैठ जाता है, यानी आपको उसको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो ये पहला रीज़न है कि हमें बच्चे को 6 महीने के बाद ही क्यों सॉलिड देना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो चोकिंग का खतरा होता है, अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे को कोई भी चीज़ दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की जो सांस की नली होती है उसमें फंस सकता है, क्योंकि 6 महीने से पहले बच्चा सिर्फ दूध पे ही होता है ना। तो बच्चे को नहीं पता कैसे किसी चीज़ को मुझे निगलना है। तो अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को 6 महीने से पहले कोई चीज़ दोगे या प्रैक्टिस करोगे उसे खिलाने की, तो हो सकता है उसको चोकिंग का डर रहे। तो इसलिए आपने 6 महीने तक का वेट करना है और 6 महीने तक आपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना है, जो कि बच्चे और माँ के बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हमें ब्रेस्ट फीड ही क्यों कराना होता है 6 महीने तक और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आपका जो बच्चा होता है ना, जब वो एक्सक्लूसिवली ही ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तो आपके बच्चे को एक तो बहुत ही कम फीवर, कोल्ड, एनीमिया या फिर नमोनिया हो गया और लूज मोशन हो गया, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कम आती है। क्योंकि जो माँ का दूध होता है ना, उसमें आयरन भी होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो जैसे फ्रिक्वेंट जैसे बच्चों को लूज मोशन की दिक्कत आ जाती है, तो एक तो ये प्रॉब्लम बच्चे में नहीं आती है। जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अगर आप देखोगे बच्चा अगर फॉर्मूला फीड पिएगा तो बच्चे की जो पोटी होती है वो बहुत पतली आती है, वही दूसरे बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत जल्दी बीमार पड़ना, जैसे ही सीज़न चेंज होता है या फिर नॉर्मल डेज में भी बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत जल्दी उसको जो है वो गले में या छाती में कंजेशन की दिक्कत आती है। तो जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको कंपेयर टू वो बच्चे जो कि ऊपर का फीड लेते हैं या फॉर्मूला फीड लेते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। अब हम बच्चे को क्या खाना खिलाएं स्टार्टिंग में, जैसे ही बच्चे का 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो हम बच्चे को क्या खिलाएं। तीसरा, तो बच्चे को हमने ऐसी चीज़ें देनी होती हैं जो कि वो आसानी से खा सके, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पे है तो उसको नहीं पता मुझे कैसे चबाना है, कैसे खाना है। तो सबसे पहले हमने प्यूरी के फॉर्म में उनको चीज़ें देनी हैं। इसके लिए आप सबसे पहले उसको दे सकते हो रागी। रागी मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि रागी में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है और साथ ही कैल्शियम भी होता है। अब क्योंकि 6 महीने तक बच्चा दूध पे होता है माँ के और उसको इतनी ज़्यादा आयरन की जरूरत नहीं होती है, बट 6 महीने के बाद क्योंकि माँ का दूध भी कम हो जाता है बच्चे के लिए और साथ ही उसमें आयरन तो इतना नहीं होता है। अब क्योंकि बच्चे को चलना भी है, बच्चे को क्रॉल भी करना है ना, तो उसके लिए फिर हमें बच्चे को आयरन देना चाहिए और जो हमें रागी के फॉर्म में बच्चे को अच्छी मात्रा में मिल सकता है। इसको आप सिंपली जो है पानी में बॉयल करेंगे और जब तक इसकी थिक सी प्यूरी नहीं बन जाती, और उसके बाद आप इसको बच्चे को सर्व कर सकते हो जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। दूसरा जो हमारा फूड है वो है राइस। राइस बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे आप अपने लिए घर में राइस बना रहे हो ना, वैसे आपने थोड़ा सा एक कटोरी में बच्चे के लिए निकाल देना है और उसको आपने अच्छे से मैश करना है। चाहे तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हो, बिल्कुल पतला बना सकते हो हल्का से इसमें पानी या फॉर्मूला दूध डाल के, या फिर अगर आपका दूध जो है ब्रेस्ट फीड वाला दूध अगर आपका अच्छा खासा है तो आप एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और फिर इसको बच्चे को प्योरी की फॉर्म में दे सकते हो। इसके अलावा जो आयरन रिच फूड की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपका जो बच्चा है या आप लोग अगर मीट खाते हो तो आप मीट दे सकते हो, पालक आप बच्चे को दे सकते हो, होल ग्रेन्स आप बच्चे को दे सकते हो। पालक को आपने कैसे बनाना है, पालक को आप पहले स्टीम कर सकते हो, स्टीम करने के बाद आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पतली सी इसकी प्योरी बना लीजिए। और प्योरी आपने इतनी ही थिक बनानी है ताकि बच्चा उसको निगल ले, ना तो हमने उसको चबाने लायक रखना है और ना ही हमने उसको बिल्कुल पतला रखना है। इसके बाद आता है ब्रोकली। ब्रोकली में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आयरन हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 6 मंथ के बाद से आप ब्रोकली आयरन के लिए और जो पालक है वो दे सकते हो।
आयरन की पूर्ति के लिए। इसके साथ ही जो बीन्स होते हैं जैसे कि राजमा हो गया, इसको भी आप बॉईल करके और उसके बाद हल्के से चम्मच की मदद से ना इसको आप मैश करके और थोड़ा सा उसमें जो है दाल का पानी या फिर राजमा का पानी मिक्स करके उसको दे सकते हो। इसके बाद रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो इनको आप ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम ले सकते हो और ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हो वॉलनट, आप काजू ले सकते हो। इनको आपने भिगो के ही बच्चे को देना है। तो रात को आप इनको भिगो लीजिए और सुबह आप इसको अच्छा से एक पेस्ट बना करके बच्चे को चम्मच की हेल्प से उसको दे सकते हो। अगले हम बात करेंगे फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स तो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और 6 महीने के बाद आपने बच्चे को वही फ्रूट देने हैं जो कि अच्छे से पका हुआ हो। साथ ही बच्चे को आपने हमेशा उसको बड़े ही पीसेस में काट के देना है। जैसे कि आप बनाना दे सकते हो जिसको कि आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें चॉकिंग का डर भी नहीं होता है। पपीता अच्छे से पका हुआ है तो आप पपीता उसको दे सकते हो, वो भी थोड़ा सा लंबा काट के दे सकते हो। वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल को भी आप बच्चे को बड़े बड़े फॉर्म में काट के दे सकते हो। ऑरेंज हो गया, उसको आप बच्चे को मैश करके दे सकते हो। कीवी है, चीकू है, जो भी फ्रूट्स यानी कि सॉफ्ट होते हैं वो आप बच्चे को दे सकते हो।